अमर कथा को सुनकर अमर हो जाओ। और न कोई जीव सुने, हाँ और न कोई जीव सुने, तुम ऐसी जुगति लगाओ। अब तुम ध्यान धरो असुरारी माहुकारी भरती। अब तुम ध्यान धरो असुरारी माहुकारी भरती। कहते अमर कथा त्रिपुरारी माहुकारी भरती। भोलेनाथ ने मंत्र को अभिमंत्रित किया और जब छोड़ा सारे जीव भागने लगे। किया अभिमंत्रित साबर मंत्र को जीव वहां से भागे। किया अभिमंत्रित साबर मंत्र तो जीव वहां से भागे। लेकिन एक सुख का अंडा था जो अभी गला नहीं है, फूटा नहीं है, वो नहीं भाग पाया। किया अभिमंत्रित साबर मंत्र को जीव वहां भागे। किया अभिमंत्रित साबर मंत्र तो जीव वहां से भागे। पर विहीन सुख पाल रहा, पर विहीन सुख पाल रहा, राधा माधव अनुरागे। रक्षा करे सुदर्शनधारी साहुकारी भरते। रक्षा अमर कथा त्रिपुरारी माहुकारी भरती। कहते अमर कथा त्रिपुरारी माहुकारी भरती। भगवान शंकर कथा कह रहे और कथा के प्रभाव से वो अंडा फूट गया। और कथा कहते कहते, कथा सुनते सुनते मैया पार्वती को नींद आ गई, सो गई। और मैया पार्वती के ही आवाज में जो सुख था वो हुकारी भरने लगा। कथा मध्य में सो गई माता, उल्टा भाग्य विधाता। कथा मध्य में सो गई माता, उल्टा भाग्य विधाता। सुख भी गिरजा बचन सदृश, सुख भी गिरजा बचन सदृश, हुकारी भरा जाता। होता है सरकारी माहुकारी भरती। भरे अमर कथा त्रिपुरारी माहुकारी भरती। कहते अमर कथा त्रिपुरारी माहुकारी भरती। भगवान शंकर कथा कहते जा रहे हैं और सुखदेव हुकारी भर रहे हैं। मैया पार्वती सो गई और इधर जब कथा पूरा हुआ, भगवान शंकर ने कहा देवी अब कथा पूरी हुई, चलो आरती हो जाए। और जैसे ही जयकारा लगा, श्री गोविंद बाबा की जैसे ही जयकारा लगाया, मैया जाग गई। और जैसे ही जगी कहने लगी, हे भोलेनाथ मैं कथा सुन नहीं पाई, मैं तो सो गई थी, आप दोबारा कथा सुनाइए। मैं तो नींद में सो गई प्रभु जी, पूरा कर दो भगवन। मैं तो नींद में सो गई प्रभु जी, पूरा कर दो भगवन। मैं तो नींद में सो गई प्रभु जी, पूरा कर दो भगवन। मैं तो नींद में सो गई प्रभु जी, पूरा कर दो भगवन। जैसे ही भोलेनाथ सुने कि पार्वती सो गई थी, तो कौन हुकारी भर रहा था, क्रोध आया और कहे कि मैं छोड़ूंगा नहीं, जो भी होगा। भगवान शंकर को क्रोध आता है, पशुपत्र उठाया और जैसे ही आगे बढ़े, सामने सुखदेव दिखाई पड़े और सुखदेव को मारने के लिए भोलेनाथ दौड़ाए। पशुपत्र अस्त्र हाथ में लेकर शिव सुख को दौड़ायो। पशुपत्र हाथ में लेकर शिव सुख को दौड़ायो। सुखदेव जी भागते जा रहे हैं, भागते जा रहे हैं। आगे आगे सुखदेव, पीछे पीछे भोलेनाथ त्रिशूल लेकर के दौड़ाए हैं। और सुखदेव भागते भागते सरस्वती नदी के किनारे पहुंचे। वहां व्यास जी का आश्रम, व्यास जी की पत्नी को अचानक जम्हाई आया और जैसे ही जम्हाई आया मुंह को फैलाई, सुखदेव जी मुख में प्रवेश कर गए। एकदम भोलेनाथ घबरा गए। पशुपति अस्त्र हाथ में लेकर शिव सुख को दौड़ाए। पशुपति हाथ में लेकर शिव सुख को दौड़ायो। सुख घुस गयो व्यास पत्नी
मुख सुख घुस गयो व्यास पत्नी मुख शीतल करी घबरायो आश्रम के मझधारे माहुकारी भरते आयो आश्रम के मझधारी माहुकारी भरते कहते अमर कथा त्रिपुरारी माहुकारी भरती कहते अमर कथा त्रिपुरारी माहुकारी भरते जैसे ही भोलेनाथ आश्रम में गए और कहने लगे कि देवी ये हमारा दुश्मन है, अमर कथा सुना है, इसका वमन कर दो, मैं इसको समाप्त करूंगा। और इसी समय व्यास जी आए। व्यास जी ने देखा, कहा अरे भोलेनाथ आपने अपना नाम भोलेनाथ सिद्ध कर दिया। अरे आपने ही कहा था जो अमर कथा सुनता है वो अमर हो जाता है। अरे सुखदेव अमर कथा सुने हैं वो मरने वाले नहीं है। अरे भोलेनाथ कहे प्यास समझा कर भोलेनाथ परम हो भोले कहे प्यास समझा कर भोलेनाथ परम हो भोले यह सुख राधा माधव का यह सुख राधा माधव का भरती यह तो अमर कथा अधिकारी माहुकारी भरती यह तो अमर कथा त्रिपुरारी माहुकारी भरती। व्यास जी ने कहा अरे सुखदेव अभी जो शेष कथा है बची है, जाओ उसको भी सुन करके आओ। तो व्यास जी ने आदेश दिया, जाओ सुख तुम भरत खंड में शिव की रचना सुन लो। जाओ सुख तुम भरत खंड में शिव की रचना सुन लो। कथा सुधा से जन जीवन को, कथा सुधा से जन जीवन को मोद दर्शन कर लो। श्याम भरे आज दरबारी माहुकारी भरती कहते अमर कथा त्रिपुरारी माहुकारी भरती कहते अमर कथा त्रिपुरारी माहुकारी भरती माहुकारी भरती माहुकारी भरती माहुकारी भरती माहुकारी भरती कहते रहो माहुकारी भरती कहते अमर कथा त्रिपुरारी माहुकारी भरती त्रिपुरारी माहुकारी भरती।